आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि कांग्रेस में जो हालात बने हुए हैं उसी वजह से वरिष्ठ नेता छोड़कर जा रही हैं। साथ ही कहा कि जो भी व्यक्ति भारत के विकास को देखते हुए बीजेपी में आना चाहता है उसका कदम हमेशा सराहनीय होगा। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने और जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल सर, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कई आरोप लगाते हुए कांग्रेस से रिश्ता तोड़ दिया है। आपके हिसाब से आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों है और आप इसे कैसे देखिए, जब से नेहरू गांधी फैमिली ने कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया था तब से ये अंदर की स्थिति थी। छुटपुट लोग जो है जरूर बाहर आते थे जब इस प्रकार से, लेकिन इतना बड़ा जो एक विद्रोह हुआ है वो आज की जो स्थिति है कि वो कांग्रेस जो ये क्लेम करती है कि महात्मा गांधी उनके नेता थे, सरदार पटेल का वो नाम लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हैं, वो कांग्रेस एक परिवार ही नहीं, परिवार में भी एक व्यक्ति जिसको कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो एक बचकाना हरकतें करते हैं, उनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, और ऐसा व्यक्ति जिसको 2-3 इलेक्शंस ने कांग्रेस में ने उसको जो टेस्ट किया है और वो कांग्रेस नीचे आती रही है। तो ऐसे लोग जो कोई छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखते थे, शायद उनके मन में कि कांग्रेस को फिर से जो है रिवाइव करने के मन में हो सकती थी, ऐसे लोग जब सफोकेटेड महसूस करने लगे गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे लोग, तो जब उनको उनकी चली नहीं तो इसलिए वो बाहर आ गए। तो ये होना ही था, देर सवेर होना ही था, क्योंकि कांग्रेस उनके क्या बेसिक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, क्या उनका जो लक्ष्य है, वो कांग्रेस जो कहती है कि हमने जो है स्वतंत्रता संग्राम में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है, वो कांग्रेस अब इस स्तर के ऊपर आ गई है। और बदकिस्मती ये है कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम कांग्रेस को के सपोर्टर नहीं है, हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन लोकतंत्र में विरोधी पक्ष जो है वो एक मतलब मजबूत होना चाहिए, ताकि सरकार भी जो है उसका एक उस पर अंकुश लगाना, जा उनको हमेशा जो है उन पर सवाल करना। लेकिन कांग्रेस रही है मोदी का विरोध, बीजेपी का विरोध। जम्मू कश्मीर में हमने इनको देखा कि 370-35 जब गया, उसके बाद कांग्रेस को तो साथ देना चाहिए था, क्योंकि वो जो संविधान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया था 1950 का, जिसमें 370 लाई गई थी और जिसमें ये टेम्परेरी है इस प्रकार की बात कही। और नेहरू जी ने कहा था कि घिसते घिसते ये धारा घिस जाएगी, और जब इसको किया कांग्रेस विरोध में खड़ी हो गई। मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में जाके जो है मोदी को कैसे हटाना है, तो वही वहाँ उनसे वो जो है षड्यंत्र करते हैं। राहुल गांधी जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जाके एमओयू साइन करते हैं, सोनिया जी साथ होती है, वो जो नंबर 1 का हमारा दुश्मन है। तो इस प्रकार की कांग्रेस जो इसका दिवालिया निकल रहा है, उसका जो अंदर उनका जो है इस प्रकार के पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं जो बाहर आ गए हैं, तो ये बिल्कुल ये होना ही था। जो ताकत जो है एकजुट रहेगी तो देश को ही फायदा होगा। के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।